नमस्कार साथियों, जय हिंद। दोस्तों, जो भी मेरा भाई बीआरओ के अंदर स्टोर कीपर का तैयारी करता है, आज का वीडियो भाई पूरा देखिएगा। इससे पहले हमने एक क्लास करवा दी है, चैप्टर हमारा चल रहा है स्टोर अकाउंटिंग। उसकी ये दूसरी क्लास है और सभी जो भी चैप्टर आपके बीआरओ एसकेटी में बनते हैं उनके मैं सिर्फ वन लाइनर के रूप में पूरा सिलेबस आपको करवाने वाला हूँ। क्लासेज बिल्कुल फ्री हैं भाई, और एक बार मेरे कहने पर आप लोग ये क्लासेज कर लो, आपको खुद को लगेगा कि मुझे बहुत कुछ आने लगा है इन क्लासेज के बाद में। और गारंटी देता हूँ भाई, जैसे 80 से 85 क्वेश्चन आपका ट्रेड से पूछा जाएगा स्टोर कीपर का, इसके अंदर भाई 70-75 क्वेश्चन आपको आराम से वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो भाई ये सीरीज जो है आप लोग कंटिन्यू रखें। तो चलिए पहले क्वेश्चन से आपको मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो पर नए हो भाई, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। पहला क्वेश्चन भाई क्या दे रखा है, एमआरवी। ये भाई साहब कुछ मैंने शॉर्ट फॉर्म ली हैं, ये बहुत ज़्यादा अटकता है बच्चा, इनके अंदर कन्फ्यूजन सा बना रहता है, इसलिए मैं इन्हें बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल ये फिट बैठ जाए। एमआरवी, मटेरियल रिसिप्ट वाउचर, स्टोर में सामग्री प्राप्त होने का वाउचर। आप सभी को बता दूं, यदि आप लोग मेरी क्लास देखते हैं तो आपको बीआरओ के अंदर खुद को ऐसे मान के चलना है, आप खुद स्टोर कीपर हो और ये आपका स्टोर कीपर का यहाँ पे क्या है, आपका दुकान है और आप स्टोर के अंदर कुर्सी डाल के बैठे हुए हो। ये चीज़ आपको मान के चलना है, जिससे आपके ये कॉन्सेप्ट जो हैं बिल्कुल आसानी से क्लियर हो सकेंगे। एमआरवी भाई, जब आपके पास में कोई सामग्री आएगी तो स्टोर में सामग्री प्राप्त हो जाएगी, तो आप लोग ये एमआरवी बनाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एमआरवी। एमआरवी के भाई अलग अलग फुल फॉर्म होते हैं, आप सभी देख लेना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। इसका है मटेरियल रिटर्न वाउचर। मटेरियल रिटर्न वाउचर कब बनता है, आपने किसी भी विभाग को जो है कुछ सामान दे दिया और उनके जो है उपयोग के बाद में कुछ सामान बच गया, तो वो लोग क्या करेंगे भाई, जो सामान बचा है वो आपको फिर से करेंगे ना, तो फिर से वो सामान करने के लिए वो एमआरवी बनाएंगे, मटेरियल रिटर्न वाउचर। जारी की गई सामग्री के स्टोर में वापस आने का वाउचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एसआरवी क्या होता है, स्टोर रिसिप्ट वाउचर। आप लोग भाई दुकानदार हो, बीआरओ के अंदर स्टोर कीपर हो, कुछ सामान आपके पास आया है ट्रक में लोड होके, और वो सामान जैसे ही आपको प्राप्त हो जाएगा तो आप लोग जो है सामग्री प्राप्त होने का एक वाउचर बनाओगे, जिसे भाई साहब जीआरएन भी आप लोग बोलते हैं, गुड्स रिसिप्ट नोट भी इस चीज़ को बोला जाता है, ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट मेरे भाई देखिएगा, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, एसआरवी दे रखा है, स्टोर रिटर्न वाउचर। विभाग द्वारा वापस की गई सामग्री को स्टोर में जमा करने का वाउचर। वही एमआरएन वाला भाई फॉर्म यहाँ पे बता रखा है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज होता है, ये एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं। उसके बाद में क्या दे रखा है भाई, नेक्स्ट देखिएगा, 5वें नंबर पे है मटेरियल ट्रांसफ़र वाउचर। एक स्टोर गोदाम से दूसरे स्टोर या गोदाम में सामग्री भेजने का वाउचर। आपने किसी भी विभाग को जो है सामान भेज दिया और वो विभाग जो है सीधा आपको सामान दिए बिना किसी दूसरे विभाग को सामान अपना ट्रांसफ़र कर देता है, तो उसे मटेरियल ट्रांसफ़र वाउचर कहते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई, ट्रांसफ़र वाउचर भी यही चीज़ है, किसी भी प्रकार के ट्रांसफ़र की सामान्य लेखा प्रविष्टि का वाउचर, यानी कोई एक विभाग है वो दूसरे विभाग को बचा हुआ सामान दे देगा तो ट्रांसफ़र वाउचर बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मटेरियल रिसीव होने पर स्टोर या इन्वेंट्री इस अकाउंट को डेबिट किया जाता है। जब भी आपके पास कोई सामान आएगा तो आप लोग उसे क्या करोगे भाई, डेबिट करोगे। आपके बैंक अकाउंट के हिसाब से मैं देखूंगा तो डेबिट का मतलब होता है पैसों का कटना, लेकिन यहाँ पे उल्टा सिस्टम है, बैंक वाला सिस्टम नहीं चलेगा। डेबिट का मतलब होता है आना, सामान का रिसीव होना। उसके बाद में मटेरियल इश्यू होने पर स्टोर या इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। जैसे ही मतलब आपने जो है कुछ 50 सीमेंट के कट्टे जो है इशू कर दिए, किसी दूसरे विभाग को दे दिया, तो आपका जो इन्वेंट्री अकाउंट है उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, मतलब कम करोगे। वहाँ पे चीज़ आपकी गई है तो आप जो है अपने अकाउंट के अंदर उसे मात्रा में कम दिखाओगे। नेक्स्ट है मटेरियल प्रोडक्शन जॉब को इश्यू होने पर प्रोडक्शन जॉब अकाउंट
डेबिट तथा स्टोर अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। भाई थोड़ा सा ये आप लोग ध्यान में रख लेना, जो बैंक अकाउंट वगैरह होते हैं उसका थोड़ा विपरीत लेके चलना। डेबिट का मतलब आप लोग यहाँ पे कटना मत समझना, निकलना मत समझना। यहाँ पे डेबिट का मतलब होगा ऐड होना और क्रेडिट का मतलब होगा कटना, किसी चीज़ का निकलना। आसान ट्रिक में आप लोग देख लीजिए सारी चीज़। मटेरियल आया तो क्या होगा, आप लोग स्टोर कीपर हो दुकान के अंदर और आपके पास में सामान आया तो स्टोर को क्या करोगे, आप लोग डेबिट करोगे, यानी बढ़ेगा ना स्टोर, और यहाँ पे स्टोर क्रेडिट होगा जब मटेरियल जाएगा। नेक्स्ट देखना, सप्लायर से उधार खरीदा, सप्लायर क्रेडिट, सप्लायर को भुगतान किया, सप्लायर डेबिट, बैंक क्रेडिट। ये चीज़ें भाई ध्यान में रखना। अब मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका स्टोर कीपर टेक्निकल के अंदर बहुत ज़्यादा बनता है स्टोर अकाउंटिंग चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चन आप लोग देखना भाई, वन लाइनर के रूप में है। रेगुलर क्लास के साथ बने रहिए, आपको विश्वास दिलाता हूँ भाई बहुत से क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन पर मेरी बहुत ज़्यादा खोजबीन हो रही है, एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा किसी भी चैप्टर का जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाए और आपको ऐसा लगेगा कि उस भाई ने तो हमें ऐसे क्वेश्चन करवाए ही नहीं। आप लोग चाहे एआई की बात करो, एआई पे भी मैं बहुत ज़्यादा ढूंढूंगा इन क्वेश्चन को, खोजबीन करके ही आपके सामने ये चीज़ें मैं पेश करूंगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बिन कार्ड। बिन कार्ड क्या दे रखा है, बिन कार्ड में सामग्री का कौन सा रिकॉर्ड रखा जाता है, आप सभी को पता है क्वांटिटी रखा जाता है। दूसरा है, सामग्री जारी करने के लिए सबसे पहले विभाग द्वारा स्टोर को कौन सा आधिकारिक फॉर्म भेजा जाता है। तो इंडेंट या मांग पत्र, किसी भी विभाग को सामान की ज़रूरत होगी तो वो इंडेंट जारी करेगा यानी मांग पत्र। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, नए प्राप्त सामान का स्टोर में इंदाज करने के लिए कौन सा वाउचर प्रयोग होता है। स्टोर में इंदाज मतलब भाई साहब स्टोर में सामान आएगा तो आप लोग कौन सा वाउचर बनाओगे। आप लोग स्टोर कीपर हो, दुकान में बैठे हो, सामान आपके पास आ गया तो आप लोगों को MRV सामग्री प्राप्त वाउचर जो है बनाना है। उसके बाद में भाई देखिएगा चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, विभागों को जारी किए गए सामान का पक्का आधिकारिक रिकॉर्ड किस फॉर्म में होता है, इश्यू वाउचर के अंदर होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिएगा, बचा हुआ या अनुपयोगी सामान वापस स्टोर में भेजने के लिए कौन सा वाउचर बनता है। तो सामग्री वापसी वाउचर बनता है SRV, या जिसे आप लोग MRV मटेरियल रिटर्न नोट भी बोल देते हैं। स्टोर में टूट फूट या खोए हुए सामान की रिपोर्टिंग किस फॉर्म में की जाती है। तो भाई क्षय एवं क्षति रिपोर्ट, लॉस एंड डैमेज रिपोर्ट के अंदर जो है ये चीज़ बनाई जाती है। नेक्स्ट मेरे भाई 7 नंबर देखिएगा, स्टोर लेजर मुख्य रूप से किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। स्टोर लेजर जो है आपका कॉस्ट अकाउंटेंट करता है भाई, BRO नहीं करता है, ये चीज़ आप सभी को ध्यान में रखना है। उसके बाद में आप लोग नेक्स्ट देखिएगा, इंडेंट में दर और कुल मूल्य का कॉलम कौन भरता है। आप सभी को बताया था मैंने, पैसों से रिलेटेड सारा जितना भी काम होगा स्टोर में वो आपका अकाउंट्स विभाग करेगा, ना कि स्टोर कीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर का क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, गुड्स रिसीव्ड नोट का दूसरा नाम क्या है। सामग्री प्राप्त वाउचर, मटेरियल रिक्विजिशन नोट भी इसे कह देते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर, माल जारी होने पर स्टोर कीपर बिन कार्ड में एंट्री कहाँ करता है। तो इश्यू कॉलम में करता है, यानी सामान गया हमारी साइड से, इसीलिए ये उसे जो है इश्यू कॉलम में एंट्री देगा। नेक्स्ट मेरे भाई 11 नंबर पे है, बिना स्टोर भेजे एक विभाग से दूसरे विभाग में माल भेजने के लिए क्या प्रयोग होता है। तो ट्रांसफ़र वाउचर का आपके प्रयोग किया जाता है। सामग्री के प्राकृतिक गुण जैसे सूखना, वाष्पीकरण के कारण होने वाली कमी को क्या कहते हैं। इसे मेरे भाई नॉर्मल लॉस कहते हैं। जब आप सभी को पता है ये लिक्विड वगैरह की जितनी भी चीज़ें हैं तो भाई अपने आप सूख जाती हैं, मात्रा उनकी कम हो जाती है, तो ऐसे लॉस को जो है हम लोग नॉर्मल लॉस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सामग्री मूल्यांकन की FIFO विधि का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आया पहले गया। आप सभी को FIFO और LIFO अच्छे से मैंने पहली क्लास में करवा दिया है मेरे भाई। 14 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखना, सामग्री मांग पत्र की सामान्यतः कितनी प्रतियां बनाई जाती हैं।
तो 3 प्रतियां आपकी बनाई जाती हैं सामग्री मांग पत्र की, इंडेंट की। आपको समझ में आ गया होगा भाई, इंडेंट की 3 प्रतियां बनाई जाएंगी। एक प्रति कहाँ पे दी जाएगी? आपकी स्टोर अकाउंट यानी स्टोर कीपर को दी जाएगी। दूसरी प्रति मेरे भाई जो आपका जो विभाग होगा उसके उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। और तीसरी जो प्रति होगी वो सीधा आपका जो है डिलीवरी चालान के रूप में साथ भेजा जाएगा, इसलिए इसकी 3 प्रतियां बनाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, जब सप्लायर से नया माल आता है और MRV बनता है तो बिन कार्ड का बैलेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। मटेरियल रिक्वेजेशन नोट यानी सामान आपके पास आया है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, स्टोर लेजर में माल जारी करते समय किस खाते को डेबिट किया जाता है? स्टोर कीपर में आप लोग किसी सामान को निकालोगे तो आपको जो है प्रोडक्शन या जॉब अकाउंट को क्या करना है? डेबिट करना पड़ेगा मेरे भाई। नेक्स्ट है, माल की वापसी होने पर बिन कार्ड में एंट्री किस कॉलम में होती है? तो वो आपकी रिसिप्ट्स यानी प्राप्ति वाले कॉलम में होती है। आपके पास सामान आएगा, किसी विभाग को ज़रूरत थी 50 सीमेंट के कट्टे की, लेकिन यूज किया 30 ही, 20 को भेजेगा तो आपका जो अकाउंटिंग या जो आपका जो क्वांटिटी बैलेंस है वो बढ़ जाएगा, मात्रा आपकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, असामान्य हानि का वित्तीय बोझ किस खाते में डाला जाता है? सबसे पहले आपको बता दूं, असामान्य हानि में कौन कौन सी होती हैं, जैसे चोरी हो गई या किसी की लापरवाही से ज़्यादा नुकसान हो गया, तो ऐसी चीज़ को जो है आपका जो कॉस्टिंग सारे सामान को बिक जाने के बाद में जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसमें से आपका घटा दिया जाता है। प्रॉफिट में से सीधा उसकी लागत को घटा देंगे। नेक्स्ट है मेरे भाई 19 नंबर का, स्टोर में वह स्तर जिसके नीचे स्टॉक नहीं जाना चाहिए क्या कहलाता है? उसे भाई मिनिमम स्तर कहते हैं, मिनिमम लेवल। 20 नंबर देखिएगा आप लोग, खरीद मांग पत्र परचेज रिक्वेजेशन और सामग्री मांग पत्र इंडेंट के बीच क्या संबंध है? इंडेंट जो है आंतरिक मांग के लिए होता है, आपको बताया था मैंने। BRO के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट होते हैं, किसी को भी आंतरिक यानी सामान मांगेगा तो वो स्टोर कीपर को थोड़ी पैसा देगा, वो तो सिर्फ एक इंडेंट भेजेगा अपना मांग पत्र के लिए और आप लोग उसे सामान जारी कर दोगे। लेकिन परचेज रिक्वेजेशन में क्या होता है? बाहरी खरीद प्रक्रिया होती है, जैसे स्टोर कीपर को खुद को सामान मंगवाना है अपने स्टोर में, तो वो क्या बनाएगा भाई? परचेज रिक्वेजेशन बनवाएगा आपके यहाँ पे। नेक्स्ट भाई 21 नंबर पे देखना, 20 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने अभी तक कर लिए हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 21 नंबर देखिएगा भाई, सामग्री प्राप्ति वाउचर बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्टोर में प्राप्त माल का आधिकारिक एवं भौतिक रिकॉर्ड रखना। इश्यू वाउचर के आधार पर स्टोर कीपर माल निकाल कर देता है और अंतिम रूप से क्या बनाता है? इश्यू वाउचर ही बनाएगा। सामान किसी को देगा तो वो इश्यू वाउचर बनाएगा, क्योंकि भाई उसको भी क्या करना है? ऑडिट टीम को दिखाना पड़ता है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट 23 नंबर आप लोग देखिएगा, सामग्री हस्तांतरण ट्रांसफ़र वाउचर बनाने पर बिन कार्ड में क्या प्रभाव पड़ता है? तो बिन कार्ड पे भाई कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सामान तो आपके पास आया ही नहीं, एक विभाग से सीधा ये दूसरे विभाग को जो है ट्रांसफ़र हो गया, इसके अंदर स्टोर का तो कोई रोल ही नहीं हुआ। 24 नंबर देखिएगा, टूट फूट माल को किताबों से हटाने की अंतिम मंजूरी कौन देता है? सीधी सी बात है, स्टोर कीपर तो अपने दम पर ये सारी चीज़ें करेगा नहीं, वो सीधा क्या करेगा? उच्च अधिकारी या उनके जो बड़े सर हैं मैनेजर वगैरह, उनसे ही मंजूरी प्राप्त करेगा। 25 नंबर देखिएगा, स्टोर लेजर में रिकॉर्ड रखा जाता है। स्टोर लेजर में भाई क्वांटिटी और वैल्यू दोनों चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है। 26 नंबर है, बिना वैध इंडेंट के माल जारी करने पर क्या होगा? लागत का सही आवंटन नहीं होगा और चोरी का खतरा बढ़ेगा। मान लीजिए भाई इंडेंट जो है आपका बिना वैध, वो मतलब ओरिजिनल आपको लगेगा ही नहीं, तो उससे क्या होगा? लागत का भी आपको सही से अंदाज नहीं पड़ेगा, दिखाई नहीं पाओगे आप लोग कहाँ पे क्या सामान गया है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई, अकाउंट्स विभाग सप्लायर का बिल पास करने से पहले किस वाउचर से मिलान करता है? तो MRV या GRN से जो है उसका मिलान करता है, जो आगे अगला विभाग उसे भेजता है ना, उसी से ये उसका मिलान करता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, इश्यू वाउचर की दूसरी कॉपी किससे भेजी जाती है ताकि वह मूल्य का हिसाब लगा सके?
तो इश्यू वाउचर की दूसरी कॉपी जो है लागत विभाग या अकाउंट्स विभाग में भेजी जाती है। ठीक है भाई, क्योंकि हिसाब पैसे का तो जो भी लेखा जोखा है आपका अकाउंट्स विभाग में ही होने वाला है। 29 नंबर क्वेश्चन है, माल वापसी होने पर लागत विभाग द्वारा स्टोर लेजर में किस कॉलम में एंट्री होती है? प्राप्ति वाले कॉलम में ही होगी, क्योंकि सामान अपने पास आया है तो उसको हम लोग प्राप्ति करेंगे, चाहे वो रिटर्न हुआ हो या हमें नए तरीके से या नए सिरे से ऑर्डर दे के मिला हो। 30 नंबर है, चोरी होना, लापरवाही से माल हटना या आग लगना किस प्रकार की हानि है? आपको बताया था ये सारी हानियाँ जो हैं असामान्य हानियों में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिएगा आप लोग, स्टोर लेजर में सामग्री प्राप्त होने पर किस खाते को डेबिट किया जाता है? तो स्टोर इन्वेंटरी अकाउंट को आपको क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। देख लिए आपने, उल्टा सिस्टम यहाँ पे होता है। डेबिट मतलब प्राप्त होना, सामान को मात्रा बढ़ेगी। 32 नंबर आप लोग देखिएगा, सामग्री जारी होने पर स्टोर लेजर में किस खाते को क्रेडिट किया जाता है? क्रेडिट मतलब सामान का निकलना, स्टोर या इन्वेंट्री अकाउंट यही आपका होगा भाई। 33 नंबर है, स्टॉक सत्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बुक स्टॉक और फिजिकल स्टॉक, यानी स्टॉक सत्यापन जब आपका वेरिफिकेशन कौन करेगा? ऑडिट टीम आएगी। तो ऑडिट टीम का सबसे पहले यही काम होता है कि वो बुक स्टॉक आपका जो रजिस्टर वगैरह में जो भी आपने भर रखा है, आपका बिन कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है मैच करेगी, और उसके बाद में फिजिकल स्टॉक जो आपका भौतिक सत्यापन करेगी, जो आपका स्टोर के अंदर हाल ही में मौजूद जो सामग्री है उसकी काउंटिंग होगी। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिन कार्ड में कौन सी जानकारी नहीं लिखी जाती है? मूल्य बिल्कुल भी नहीं होता है, मूल्य की जानकारी सिर्फ स्टोर लेजर में होती है। 35 नंबर देखिएगा, स्टोर लेजर में कौन सी जानकारी दर्ज होती है? तो मात्रा और मूल्य दोनों जानकारी स्टोर लेजर में होती है। 36 नंबर, स्टॉक रजिस्टर और वास्तविक स्टॉक में अंतर मिलने पर क्या कहलाता है? स्टॉक डिस्क्रिपेंसी कहलाता है आपका। स्टोर में वास्तविक स्टॉक रजिस्टर से कम मिलने पर क्या कहलाता है? स्टॉक शॉर्टेज कहलाता है। शॉर्टेज मतलब क्या होती है? कमी होती है। स्टोर में वास्तविक स्टॉक रजिस्टर से अधिक मिलने पर, अधिक सामान हो जाएगा तो क्या होगा? स्टॉक सरप्लस। स्टोर अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्टोर अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामग्री का सही रिकॉर्ड और नियंत्रण रखना। 40 नंबर क्वेश्चन है भाई, स्टोर लेजर में प्रत्येक लेन देन के बाद कौन सी प्रविष्टि अनिवार्य है? तो बैलेंस एंट्री जो है आपको करनी ही पड़ेगी भाई। स्टोर लेजर का मुख्य उद्देश्य क्वांटिटी और वैल्यू का रिकॉर्ड, नॉर्मल लॉस किस मूल्य पर? कॉस्ट प्राइस पर, और एबनॉर्मल लॉस कहाँ दर्ज होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। स्टोर लेजर मैनुअल और ईआरपी दोनों में रखा जाता है। जी बिल्कुल। स्टोर लेजर में लेबर कॉस्ट दर्ज होती है क्या? नहीं होती भाई साहब, वहाँ पे सिर्फ उसकी क्या होगी? कॉस्ट प्राइस ही, लागत प्राइस ही होगी, लेबर कॉस्ट को दर्ज नहीं करते। मटेरियल रिटर्न होने पर स्टोर बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। आपको सीधी सी बात है। स्टॉक एडजस्टमेंट कब किया जाता है? जब बुक स्टॉक और आपका भौतिक स्टॉक, फिजिकल स्टॉक दोनों में अंतर पाया जाता है। स्टोर लेजर में नेगेटिव बैलेंस होना चाहिए? नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल भी नेगेटिव बैलेंस में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ सामान अवश्य होना चाहिए आपके पास। स्टोर अकाउंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड कौन सा है? स्टोर लेजर है। स्टोर अकाउंटिंग का अंतिम उद्देश्य क्या है? सही मात्रा और सही मूल्य का रिकॉर्ड बनाए रखना। स्टोर अकाउंटिंग 51 से 75 केवल चैप्टर, ये आपका क्या है भाई? 51 से 75 तक का क्वेश्चन आप लोग देखना। स्टोर लेजर में बैलेंस क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है? तो ओपनिंग प्लस रिसिप्ट माइनस इश्यू, जो आपके पास सामान होगा प्लस जो सामान आएगा उसमें से आप लोगों ने जो सामान निकाल दिया है, ऐसे करके आप बैलेंस की क्वांटिटी निकाल सकते हो। स्टोर लेजर में बैलेंस वैल्यू कैसे निकालते हैं? ओपनिंग वैल्यू प्लस रिसिप्ट वैल्यू में से आप लोग इश्यू वैल्यू को घटा दोगे। रिसिप्ट एंट्री में कौन सी दो चीज़ें बढ़ सकती हैं? तो क्वांटिटी और वैल्यू आपकी बढ़ सकती है। 54 नंबर है, इश्यू एंट्री में कौन सी दो चीज़ें घट सकती हैं? जब सामान जाएगा, सीधी सी बात है, क्वांटिटी और कीमत क्या होगी? घट जाएगी। यदि क्वांटिटी शून्य हो जाए तो सामान्यतः वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये भी भाई शून्य ही होगी, क्वांटिटी सामान ही नहीं है तो वैल्यू किसकी लगाओगे आप लोग? 56 नंबर है, ये थोड़े आसान क्वेश्चन है भाई, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। क्लास को ज़्यादा लंबी करने से कोई मतलब नहीं होगा। स्टोर लेजर में सबसे पहले कौन सी एंट्री की जाती है? ओपनिंग बैलेंस की जाती है। ओपनिंग बैलेंस किससे प्राप्त होता है? पिछले वर्ष के क्लोजिंग बैलेंस से होता है मेरे भाई।
क्लोजिंग बैलेंस किसका आधार बनता है? अगले वर्ष के ओपनिंग बैलेंस का। स्टोर लेजर में हर ट्रांजैक्शन के बाद कौन सी एंट्री अनिवार्य है? बैलेंस की एंट्री जो है अनिवार्य है। इसका हिसाब किताब होना बहुत ज़रूरी है भाई। स्टोर लेजर में रेट बदलने का मुख्य कारण क्या है? अलग अलग खरीद दर। फिजिकल वेरिफिकेशन के समय लेजर की किस एंट्री का मिलान होना चाहिए? तो बैलेंस क्वांटिटी का आपके पास हिसाब होना चाहिए। बुक स्टॉक का स्रोत स्टोर लेजर या स्टॉक रजिस्टर, इन्हीं से तो पता लगाओगे आपके पास कितना जो है बुक स्टॉक है। फिजिकल स्टॉक का स्रोत वास्तविक गिनती करोगे आप लोग कितना सामान है। यदि बुक स्टॉक बराबर फिजिकल स्टॉक हो तो क्या होगा? स्टॉक बिल्कुल भाई सही है। यदि स्टॉक वेरिफिकेशन में अंतर मिले तो क्या किया जाता है? कारण की जांच और एडजस्टमेंट किया जाता है। स्टोर लेजर में इश्यू वैल्यू किस आधार पर निकलती है? अपनाई गई वैल्यूएशन मेथड के आधार पर। स्टोर लेजर का उद्देश्य लाभ निकालना स्टोर लेजर का उद्देश्य लाभ निकालना है? नहीं भाई, इसका उद्देश्य लाभ निकालना कैसे होगा? स्टोर अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टॉक का सही रिकॉर्ड रखना। बिल्कुल सही बात है। स्टोर लेजर में क्वांटिटी और वैल्यू दोनों का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। बिल्कुल भाई, स्टोर लेजर में दोनों चीज़ें होनी चाहिए। 70 नंबर देखिएगा, स्टॉक वेरिफिकेशन नियमित रूप से क्यों की जाती है? रिकॉर्ड की शुद्धता जांचने के लिए। स्टोर लेजर में बिना दस्तावेज के एंट्री करनी चाहिए? नहीं, स्टोर लेजर में बिना दस्तावेज के नहीं करनी चाहिए भाई। बिन कार्ड देख के ही तो आपका स्टोर लेजर में एंट्री होगा। स्टोर लेजर एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड है या लीगल रिकॉर्ड है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। रिसिप्ट के समय स्टोर अकाउंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? डेबिट होता है। नेक्स्ट देखिएगा, इश्यू के समय स्टोर अकाउंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्रेडिट होता है। स्टोर अकाउंटिंग में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? सही क्वांटिटी, सही वैल्यू और सही रिकॉर्ड। नेक्स्ट देखिएगा भाई, आपके सारे क्वेश्चन मैंने ये 75 के आसपास क्वेश्चन थे। 10 जो हैं आपको फुल फॉर्म से करवाए हैं, तो 85 क्वेश्चन आपके मैंने इस चैप्टर में करवा दिए हैं। स्टोर अकाउंटिंग के आपको जो है मैंने इससे पहले कुछ क्वेश्चन करवाए थे जो मोस्ट चैप्टर से आपके बनने वाले थे। और अब हम लोग सीधा जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक चैप्टर को भाई हमने 2 क्लास में कंप्लीट कर लिया है। किसी भी भाई को कोई दिक्कत रही हो, कहीं पे समझने में समस्या रही हो, आप लोग भाई कमेंट बॉक्स में सुझाव देना, क्योंकि पहली बार मैं भी आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है, इसलिए मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है कैसे कि आपको समझाना है। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा 100% कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतरीन दे सकूँ। और भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। आगे भी आपको ऐसी ही जानकारी और यूजफुल वीडियो देखने को मिलते रहेंगे स्टोर के पर रिलेटेड। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।